मत देखो ऐसे हो गया वैसे होगा, शैतान को सब पता है। उसके पास आज भी अनॉइंटिंग काम करती है। शक्तियां परमेश्वर ने जब उसको गिराया तो वापस नहीं ली, आज भी वो काम करती है। मैंने एक जगह प्रचार किया था, अपने इसी चर्च में, यूट्यूब भी होगा। दुष्ट आत्मा की ऐसी चीज है जो स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर लेती है। तो ये मत देखो मुझे वो दिख गया, मुझे ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया। एक आत्मा होती है, पर क्या वो आपके पास है? क्या परमेश्वर दिखा रहे हैं? क्या परमेश्वर चला रहे हैं? जिस इंसान ने दुआएं नहीं करनी, कैसे परमेश्वर का आत्मा उसके साथ काम करेगा? शैतान थोड़ा सा पंजाबी में कहते हैं तो चुंगा दे देगा, कोई गल नहीं, खुदा तेरे साथ है, खुदा तुझे दिखा रहे। लेकिन इस घमंड में मत रहो। अगर वचन के साथ वफादार चलते हो, अपने दास के साथ वफादार चलते हो, तो अभिषेक बहेगा, अनॉइंटिंग बहेगी। जो आप बोलोगे, एक जगह ईमान लिखा कि तेरे बोलने से, और दूसरे का लिखा कि तेरे सोचने से वो चीज हो जाएगी। तो सोचेगा वो चीजें हो जाती हैं। अभी मैंने फास्टिंग शुरू नहीं की, लेकिन पिछले सप्ताह में पेट में ऐसे सोची जैसे कोई नसों को खींचता है। परमेश्वर पहले से तैयारी करा रहे हैं, 1 साल सहना है। कईयों को बताता तो करना करना जो ऐसे मुंह कहते हो जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर बढ़ाएंगे, परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। जिस लेवल पे परमेश्वर ने मुझे बचाना है उसके लिए मुझे करना है। जिस अनॉइंटिंग के लेवल पे परमेश्वर ने मुझे बचाना है उसके लिए करना है। वही चीज प्रभु ने, मैं मांगता हूँ कि जो अनॉइंटिंग, जो ग्रेस आज तक किसी के पास नहीं, तो प्रभु ने बोला कि तुझे दूंगा। जो अनॉइंटिंग किसी ने देखी नहीं, जो ग्रेस किसी ने देखी नहीं, तो फिर आप जैसे लोग थोड़ा मेरे साथ रहेंगे। जो उस अनॉइंटिंग का, जो उस ग्रेस का आदर करेंगे, वो ही साथ में चलेंगे ना। वफादार, ईमानदार, जो प्रभु के साथ, प्रभु के लिए, प्रभु के दासों के लिए आंखों से इशारों को समझने वाले लोग, उस लेवल के लोग फिर अपने साथ हम रख के परमेश्वर की सेवा को हम करेंगे। लोग वो चाहिए जो परमेश्वर के लिए जान देने के लिए ऐसे निछावर हो, आज भी मरना कल भी मरना। जो नौटंकी करने वाले ना हो, उनके लिए नरक है, वो नरक में जाएंगे। जो नौटंकी करते हैं, जो आदर करेंगे, वो परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, परमेश्वर के कामों में बढ़ेंगे। सो हम देखेंगे वचन में से, हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 14 बाब के शुरू में देखेंगे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग लिखा वहां पे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सबसे बड़ी बात दिल की है। लिखा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज दिल कहाँ पे है और जिस्म चर्च में है। दिल कहाँ पे है? कहीं और है, कहीं और दिल चल रहा है। लेकिन सिर्फ जिस्म, जो हमारा जिस्म है, जो हमारी बॉडी है, वो दिल में है। 153 पेज हिंदी 153 लिखा, पढ़ो, इसको मिल गया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। लिखा कि परमेश्वर पर भी ईमान रखो, परमेश्वर पर भी विश्वास रखो और मुझ पे भी ईमान रखो, पवित्र आत्मा पे भी ईमान रखो। जो परमेश्वर ने आपको दास दिए हैं, उनके ऊपर भी क्या करो? उनके ऊपर भी विश्वास रखो, उनके ऊपर भी क्या करो? ईमान करो। हाँ, आगे बढ़ो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, लिखा कि मेरे पिता के घर में क्या है? बहुत से रहने को स्थान है। हाँ, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। लिखा कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है रहने को, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। आज इंसान को चिंता है अपने घर की, अपने बच्चों की, अपने क्या खाएंगे क्या करेंगे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा प्रभु जी बोलते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है। जब परमेश्वर उठाए गए, उन्होंने बोला कि कहाँ वो स्वर्ग अकेले क्या? उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एक स्वर्ग में एक घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। तो वही चीज परमेश्वर की आत्मा बोल रही है कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, करोड़ों मिलियन लोग हैं। तो सबके लिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि वो स्वर्ग में आए। तो परमेश्वर ने हर एक के लिए अपने पिता से सिफारिश करके हर के लिए एक जगह को रखा हुआ है। तो कहते हैं प्रभु जी की कि अगर ना होती तो मैं तुमसे ना कह देता, ना बोलता। लेकिन इंसान की सोच है कि क्या हम उस स्वर्ग में जाने के लिए भाग रहे हैं, कि अपने एक जिस्म की लड़ाई, एक जिस्म के लिए हम भाग रहे हैं। आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, परसों क्या करेंगे, क्या क्या चीजें खाएंगे। लिखा, एक जगह लिखा कि वचन तो हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है, लेकिन जो हम खाते हैं वो चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। एक जगह हिंदी में लिखा कि भोजन इतना अच्छा नहीं है खाने के लिए। कि जो भूखा पेट रह के, अगर फास्टिंग जब आ रहे, अगले सोमवार से पहला फास्ट है, जो भूखा पेट रह के इस आंधियों को जब खींचे पड़ेगी, अभिषेक आपके जिस्म में काम करेगा। भूखे पेट रह के जब आप प्रार्थना करोगे, तो लिखा कि परमेश्वर का मन पिघल जाता है। जिसमें प्रचार किया था कि यूना, देखो वहाँ प्रॉफिट वहाँ पे गए, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने भी सब वस्त्र उतार के टाट डाल के प्रार्थना की। तो अंत में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल दिया।
उनको नाश करने की जो आज्ञा थी वो चीज क्या होगी, वो खत्म हो गई। तो जब हम हमारा मन ही परमेश्वर की ओर नहीं है, परमेश्वर के दासों की ओर नहीं है, तो हमारा धन भी उनकी ओर नहीं जाएगा, हमारा जिस्म भी उनकी ओर नहीं जाएगा। सिर्फ दिल से सोचना है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करूंगा। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, हम्म। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने जहां ले आ जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। ये हालेलुया। सब जिंदगी खेल 50 साल 70 साल 60 साल ये इसी चीज में गुजर जाएंगे। परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए क्या करता हूँ, जाता हूँ। और जब वो जगह तैयार हो जाएगी, जब तक उसको मैं तैयार कर ना लूं, तो मैं फिर आके तुम्हें अपने साथ वहां पे क्या करूंगा, ले जाऊंगा। उसके बीच में जो परमेश्वर ने इश्क किया है हमसे, वो यही है कि हर एक चीज को सह के 50 साल 70 साल 100 साल जितनी आपकी उम्र है उसको सह के, जब तक परमेश्वर हमें ले जाने स्वर्ग में नहीं आते, ईमानदार रहो, परमेश्वर में बने रहो। अगर मैं घंटों प्रार्थना करके बैठता हूँ, तो जब मैं सीढ़ी चलता हूँ, जैसे बुजुर्ग होता है 80 साल का 100 साल का, वो ऐसे हाथ रखता है वैसे मैं चलता हूँ, तो मैं परमेश्वर को बोलूँ, परमेश्वर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जिस्म है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए सहना पड़ेगा। अगर सोच यहाँ बदल गई, इतने लोगों के लिए फोन पे दुआ होती है, ऐसे करता हूँ, तो ये मेरी जिंदगी में क्यों है, तो अभिषेक कम होता जाएगा, क्योंकि मेरी सोच ऐसी होगी कि परमेश्वर मेरे साथ कैसे ऐसे क्यों हो रहा है। परमेश्वर जब क्रूज पे थे, तो परमेश्वर ने बोला, हे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, अगर नहीं तो आपकी इच्छा पूरी हो। और प्रभु ने बाद में बोला कि एली एली नमवा, कि जो कहा था वो क्या हुआ, वो पूरा हो गया। परमेश्वर ने कहा, ये दर्द, ये दिमाग का बोझ, ये परेशानी, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कील कांटों का ताज था, यहाँ पे पसली पे नेजा लगा था, कोड़े यहाँ पे पड़े, कीलों का हाथों में ठुका गया, पैरों में कील थे, हर जगह लहू बह रहा था। किसके लिए, मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए। पंजाबी में कहते हैं, अगर आज भी से शर्म नहीं करते तो हमारे बहुत बुरी बात है। अगर आज भी हम पंजाबी में कि हम शर्म नहीं करते उस चीज की, किसके लिए परमेश्वर ने कहा। जितने प्रॉफिट को आप पढ़ते हो, सुनना बोलना अच्छा है, हाँ हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट को सुनते हैं। अब देखो, किसी प्रॉफिट की मौत आसान नहीं है। किसी को बीच में से काटा, किसी को उल्टा लटकाया, किसी का गला काटा, ऐसे ऐसी मौत थी प्रॉफिट होने के बावजूद, भविष्यवक्ता होने के बावजूद, जो इतिहास को बदल देते हैं। उनके पास इतनी अनॉइंटिंग होती है, परमेश्वर उनको सीधा बताते हैं कि ये होगा, ये ऐसे होगा। उन इंसान की भी मौत ऐसी हुई, तो वो क्या बोले कि परमेश्वर इतने लोगों के लिए भविष्यवाणी की, इतना अभिषेक बांटा, इतने इतने साल सेवा की, मेरी मृत्यु ऐसे कैसे हो गई। जब एक प्रॉफिट दूसरे प्रॉफिट के लिए हो सकता है, परमेश्वर इसकी मृत्यु ऐसे ऐसे कैसे होगी। ये जिस्म है, उसके बारे में मत सोचो। जो इसके अंदर रूह निकली परमेश्वर के हर एक दास की, वो कहाँ गई, स्वर्ग में गई। तो वहां पे कितना बड़ा प्रतिफल मिला उसको, उसकी ओर सोचो। यहाँ पे घसे फटरे मिलते हैं, कम खाने को मिलता है, उसको सहो, परमेश्वर के लिए करो। जितना हो सकता है परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के दासों की सेवा करो। अगर रब दिखता है तो खुदा के बंदों में दिखता है। तो पूरी दुनिया घूम के देख लो, माथा टेकने को मिलेगा, रब नहीं मिलता। जिसके अंदर अनॉइंटिंग होती है, अगर अच्छी नजर से कोई देखता है, तो उसको उसके अंदर पास्टर में भी खुदा नजर आते हैं उनको। ऐसे लोगों को मैंने देखा कहते हैं, हमारे पास्टर जो बोलते हो जाता है, तो होता है क्योंकि अंदर परमेश्वर के, पास्टर के अंदर परमेश्वर का अभिषेक बोलता है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, वो सहते हैं हम सब के लिए। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर से उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाते हो, तो परमेश्वर ने बोला कि आप मार्ग को जानते हो, आप जानकर कैसे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करना। आज पास्टर लोग के लिए थोड़ा उधर में थोड़ा बता रहा हूँ, आज पास्टर लोग भी आपको बताते हैं कि कैसे हमने जीवन परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है, कैसे परमेश्वर के साथ हमने समय बिताना है। लेकिन हम उस चीज को समझते नहीं, हम उस चीज को मानते नहीं, हम अपने आप से, अपनी सोच से हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन जब जो पास्टर प्रॉफिट हमें बताते हैं, उसी के अनुसार अगर हम व्यतीत करेंगे अपनी जिंदगी को, तो निश्चय हम कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। निश्चय हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उन्होंने बोला,
उन्होंने बोला कि थोमा ने उससे कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है। तो परमेश्वर ने बोला, मार्ग, सच्चाई और जीवन क्या है? मैं हूँ। ये वचन ही रास्ता है, ये वचन ही जीवन है। बाइबल जो है वो ही जीवन है और वो ही एक रास्ता है। उसके वचनों पे लिखा, उसके वचनों, एक गाना भी बोलते हैं कि तेरे वचनों पे हमेशा मैं चलता हूँ। उसके वचनों पे चलना ही जीवन है। जैसे ही बाइबल बताती है, परमेश्वर ने हर एक लिखा वचन में लिखा कि आनंद में हो तो भजन गाओ, दुखी हो तो प्रार्थना करो। ये दो रहे मुझे वो समझ दो कि इस शब्द को मैं क्या कर सकूं, समझ सकूं और मेरी जिंदगी में ये शब्द क्या करे, बरकत का बायस हो, बरकत का बायस हो। हाँ, लिखा परमेश्वर ने बोला जीवन और मैं हूँ, हाँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। जो वचन को नहीं मानता, जो वचन के साथ वफादारी नहीं करता, वो कभी भी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के स्वर्ग में क्या है, वो नहीं पहुंच सकता। हाँ, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, देखा कि यदि तुमने मुझे जाना होता। आज इतने साल हो गए हम चलते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हम वाचा को बांधते हैं, लेकिन क्या होता है, क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ उस चीज को समझ नहीं पाते। लिखा वचन में लिखा, यदि तुम जानते होते, हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते, तो मेरे पिता को भी जानते। जो बाइबल परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर ने जो हमें दिया है, अगर हम उस चीज को जानते होते तो हम उसको भी जानते, उस चीज को भी हम जानते। जो हमें पास्टर लोग बताते हैं, जो पास्टर लोग हमें बताते हैं, वही चीज है, वही वचन है कि कैसे हमने उसके द्वारा परमेश्वर के कामों को करना है, जो वो बताते हैं। देखा कि अगर आप उसको जानते, जानता हर इंसान है, आज हर घर में बाइबल है, आप पढ़ते हो, लेकिन उसका अनुवाद जो है, उसके अनुसार चलना कैसे है, कैसे अपनी जिंदगी को उसके अनुसार व्यतीत करना है, उसमें दिक्कत आती है। 6 दिन आप उस चीज को कर नहीं पा रहे हो। जो वचन बोलता है उसके अनुसार आप 6 दिन चल नहीं पाते। आप निर्भर रहते हो अपनी सोच के ऊपर, आप दवाइयों के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर आप निर्भर रहते हो। अगर 6 दिन आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहो तो आपको किसी मेडिसिन की, किसी डॉक्टर की, किसी वकील की, किसी चीज की आपको जरूरत ना पड़े। अगर आपका ईमान परमेश्वर के ऊपर हो। बाइबल में लिखा कि यरीहो की दीवार टूट गई, बंदी गृह से परमेश्वर ने निकाल के परमेश्वर लेके आ गए, मुर्दों को परमेश्वर ने जिंदा किया, तो आप किस बात की चिंता करते? इसलिए लिखा कि अगर आप उस चीज को समझते होते तो ऐसे काम आप नहीं करते। अगर आपका ईमान उसके ऊपर होता, जो आप सीख के जाते हो कि नहीं, परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उस इंसान के लिए किया वो परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर को पुकारो तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हम पुकारते नहीं, हम दूसरी चीजों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जो किसी अपने पास्टर के ऊपर ईमान नहीं रखते, फिर दूसरों को बोलते हैं आप दुआ कर दो, उसको, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो। आप देखते हो कि उसके ऊपर इतनी ग्रेस है, इसके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग है, लेकिन क्या वो देखो कि उसने कैसे कमाई है, वो चीजें कैसे कमाई है। आपको भी उसी चर्च में जाते उतने समय हो गया, आपको भी उतने साल उस चर्च में जाते हो गए, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर की वो कॉलिंग क्यों नहीं आई? एक होती है कि मैं खुद बोलूं कि हाँ मैंने सेवा करनी है परमेश्वर की, मेरा शौक है, मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन एक होता है कि परमेश्वर की रजा होती है। उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उसमें मेहनत भी, एक राज की बात बताता हूँ, उसमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो उसकी रजा होती है कि आपको इस्तेमाल करना है। फिर वो जैसे चलाते हैं वो ढंग थोड़ा अलग होता है, तो उस ढंग से परमेश्वर को मनाना आसान होता है। आसानी से हम परमेश्वर को मना के अपने साथ लेके जाके चलते हैं, लेकिन अगर हमारी खुद इच्छा हो कि हमने ऐसे करना है, उसके लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि वो उसकी रजा नहीं है। उसकी रजा होती है कि आप टेस्टमनी दो, आप गीतों को गाओ, आप चर्च में सेवा करो। हर तरह की सेवा परमेश्वर देते हैं हर एक इंसान को, कि आप ऐसे नहीं, मुझे तुझसे ये सेवा नहीं चाहिए, मुझे तुझसे ये सेवा चाहिए। लेकिन आज हर इंसान कहता है कि मैं भी ऐसे करूँ, मैं भी ऐसे करूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी कॉलिंग है आप उसको समझो। लिखा कि अगर तुम जानते होते तो उस चीज से हम भटकते नहीं। कि कमाना है, घर में सैलरी आनी है तो उसका 10 निकालना है, दान देना है तो उत्तम दान देना है। मौसम चेंज हो रहा है, फल रुत के हिसाब से बदल रहे हैं, तो सबसे लिखा वचन में कि सबसे पहले भेंट कहाँ लेके आओ? मेरे भवन में लेके आओ। सबसे पहले जाके बच्चा के मुंह बंद ले, गोलू ले, मेरा सोनू खा ला, मेरा पुत्र ऐ नमा फल लगा। जिसको आधी रात को 2 बजे कॉल करो, कोई दुआ कर दो, उसका पेट नहीं है, उसके खर्चे नहीं है, आपके हैं। तो जिसके लिए प्रार्थना करते हो, जिसकी दुआ से आप दिन में कमा रहे हो, उसके खर्चे नहीं है, वो कौन पूरा करेगा?
लिखा वहां पे कि मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। तुम डालते हो उसमें जहां से निकल जाता है। वचन को जानते हो लेकिन नहीं जानते, इकट्ठा करते हो उसके लिए जो नहीं रहेगा, इकट्ठा करते हो इसके लिए जो नहीं रहेगा। कहते हैं एक पीढ़ी, सब उपदेश में लिखा है कि एक पीढ़ी आती है दूसरी पीढ़ी चली जाती है, इधर से हवा चलती है उधर गुजर जाती है, कुछ लाभ नहीं होता। वहां पे शुरू में स्टार्टिंग में लिखा है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। उपदेश में लिखा है अगर आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानते तो जो कुछ आप करते हो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए मैंने पिछले सप्ताह बोला कि नरक भी किसी न किसी के लिए रखा हुआ है। ये ना सोचो कि हम स्वर्ग में बैठे, यहाँ पे चर्च में बैठे तो सब स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। जो वफादार रहेगा, ईमानदार रहेगा परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, वो ही स्वर्ग में जाएगा। उसके ऊपर ही परमेश्वर उसको इस धरती में स्वर्ग दिखाएंगे, यहाँ पे स्वर्ग बना के दिखाएंगे। यहाँ पे वो उसका दिल ऐसा करेंगे, किसी बात की चिंता नहीं होगी उसको, किसी बात के लिए मन व्याकुल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादारी करना सीख गया। वही हम प्रार्थना करेंगे कि हम भी परमेश्वर के साथ वफादार रहें और अपनी